जय हिंद साथियों, में डॉक्टर खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि आज किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है कि किसान जिस संघर्ष को लेकर चल रहे थे, लगभग एक साल से सर्दी गर्मी बरसात में यहाँ पर पड़े हुए थे अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री जी के एक स्टेटमेंट ने ही किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, किसानों में खुशी भर दी। और आज किसान अपनी जो एक सफलता की तरफ पहला कदम माने हैं कि हमारा जो एक साल का संघर्ष है वो आज लगभग कामयाब होना शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन शुरू हो गया है। ऐसे ही कुछ किसान नेताओं से बात करते हैं कि आगे उनकी रणनीति क्या है या इस जो स्टेटमेंट है, इस फैसले से किसानों में कितनी खुशी है। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं संजीव कौशिक, मुजफ्फरनगर से। आज जो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि मैं देश से माफ़ी मांगना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए माफ़ी किस चीज़ की मांगना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आज स्टेटमेंट आया बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट था। और टू दी फ्रैंक में एक बात कहूँ, जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलने में मास्टरमाइंड है, अपना विश्वास खो चुकी है। पिछली भी बाइट में खलील साहब मैंने आपसे कई बात ये कही कि अपना ट्रस्ट खो चुकी है। मेरी कंट्री के अन्नदाता, मजदूर, किसानों का, तमाम लोगों का ट्रस्ट ये खो चुके हैं। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट जो आया वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। बट क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुरु नानक जयंती जी की। और ये भी क्लियर है कि मेरा किसान अपनी लड़ाई के साथ साथ, आपको बोला था मैंने लास्ट ईयर, आपने भी मेरी 2-4 बाइटें ली हैं, मेरा किसान जो है लड़ाई लड़ रहा था बेरोजगारों की, यूथ की, इंडस्ट्रीज की, ट्रेडर की, व्यापारियों की, और आप जैसे हम जैसे लोगों की भी लड़ाई लड़ रहा था। तो किसान तो साहब जीता पड़ा था, किसान की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। किसान ने प्रोटेस्ट किया था तो एक तपस्या की थी, वो तपस्या पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और 45 संगठनों का जो भी स्टेटमेंट आएगा, सुझाव होंगे, मीटिंग चल रही है, बॉर्डर खाली करने हैं, क्या करने हैं। किसान भी कोई अपनी खुशी से नहीं बैठा। पिछले 11 महीने की तपस्या उन्होंने करी है यहाँ गर्मी सर्दी बरसात में, और तमाम तरह के अपमान भी झेले। ये प्रोटेस्ट, ये तपस्या, हमने कहा था एक कलयुग की महाभारत है, महाभारत में सत्य की विजय होगी। मंच के माध्यम से भी कहा था और आपके चैनलों के माध्यम से भी कहा था। एक वो महाभारत हुई थी, एक ये महाभारत हुई है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा यूट्यूबर लड़कों का, उन बच्चों का जिन्होंने डे नाइट इस चैनल को दूध की तरह साफ कवर करके दिखाया। और मोदी मीडिया ने चाहकर भी हमारा पक्ष नहीं रखा, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। वो अपनी रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आरएसएस और भाजपा के थिंक टैंक लोगों को कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को और उनकी जो थिंक टैंक है उनको समझाने में, गाइड में करने में सक्सेस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये वास्तव में किसानों का जो एक दर्द है प्रधानमंत्री जी की आंखों में छलका है, या चुनावी जो यूपी के अंदर चुनाव आ रहे हैं 2022 में, कुछ चुनाव से कुछ समय पहले ही एक ऐसा स्टेटमेंट देना करे से नहीं उतर पा रहा, तो उसके बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालिए कि क्या चीज़ हो सकती है? ये चुनावी फंडा हो सकता है या वास्तव में पछताप है? पश्चाताप भी है और असलियत भी। वो जान चुके हैं कि तुम्हारी रेपो क्या है, कंट्री की जीडीपी कहाँ है, इंडस्ट्री कहाँ है, बिजनेस कहाँ है। और उनकी तमाम गुगलियों में देश का किसान नहीं फंसा, वो भी ये जान चुके। असली किसान, नकली किसान, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बाहर से फंड आ रहा है तो विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, बहुत तरह की बातें चली। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, नो एनी डाउट। यूपी में इलेक्शन है, 6 स्टेटों में यूपी के साथ इलेक्शन है। और इन्होंने ये देखा कि हमारे 115 विधानसभा सीटें जो पंजाब में है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। और जब इन्होंने ये एहसास किया बीजेपी के थिंक टैंक के कि हम गांव में जा नहीं सकते, अपना प्रचार कर नहीं सकते, पब्लिक को कन्विंस कर नहीं सकते, अपना बोर्ड, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर मार्केटिंग कर नहीं सकते, तो वो सक्सेस हो गए ये समझाने में। और कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अब किसानों का अगला नेक्स्ट कदम क्या हुआ? जो प्रधानमंत्री जी ने एक तोहफा दिया, मैं तो ये कहूँगा कि तोहफा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। आज जो है अच्छा दिन है, और उस दिन जो है मैं कहता हूँ सिख समाज को कुछ करने के लिए भी और किसानों के हित में भी एक प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया है। तो उससे जो किसान लगभग 11 महीने से या 1 साल से संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष को भूल जाएगा या उस संघर्ष को
जारी रखेगा। माय डियर, एक चीज़ पत्रकार महोदय, मैं कई चीज़ें क्लियर करूंगा। पहली बात तो हमारी सरकार का और मीडिया का ये जो उद्देश्य था कि ये वन साइडेड किसानों का प्रोटेस्ट है, जाट लॉबी का है, सिख लॉबी का है, दैट इज़ रॉन्ग। ये मुट्ठी भर किसान हैं। संजीव बालियान जी ट्रैक्टरों में पौवे पिला पिला के, शराब पिला के ले आए लड़कों को, किसानों को, मजदूरों को, भट्टे की लेबर को, तो वो सब फेल हो गया है। और जहाँ तक ये रणनीति का सवाल है, 45 संगठन BKU के साथ, BKU भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं और राकेश टिकैत जी उनके प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनका इंडिविजुअल कोई डिसीजन नहीं चलेगा, डिसीजन संयुक्त किसान मोर्चे का चलेगा। उन्हीं के बैनर तले ये प्रोग्राम सब चल रहे हैं। हाँ, 704 किसानों की जो शहीदी हुई है उसका गम शायद भूलने में, उसका दर्द भूलने में, उनके परिवारों को कन्विंस करने में, उनको स्टैंड करने में यदि सरकार सहयोग करे और उनके दर्द को समझे। क्योंकि 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली कूच किया था, तो ये हादसा हुआ। अब राकेश टिकैत जी ने एक ऐलान किया था कि 29 तारीख को सब किसान भाई दिल्ली कूच करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। तो क्या ये 29 तारीख से पहले स्टेटमेंट आना एक डर की स्थिति तो नहीं है? डियर, डे वन से गवर्नमेंट कंफ्यूज भी थी और डर भय की स्थिति में भी थी। बट क्या है कि वो ना शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। हम कई चैनलों पे आपके मीडिया के माध्यम से बात रखते थे। आखिरकार मोदी जी, मैंने तो खुले तौर से, आपको खलील भाई याद होगा, कहा था आपसे कि अमित शाह जी एंड मिस्टर गोयल एंड मिस्टर तोमर, ही इज़ नॉट ऑथराइज पर्सन डिसीजन को चेंज करने में। मिस्टर मोदी जी चेंज करने में ऑथराइज थे और मिस्टर राजनाथ सिंह जी वो झुंझुना बने हुए, एज पर मोनी बाबा बने हुए थे और वही हुआ। आप ये देखिए, आप खुद समझदार हैं खलील भाई की माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना की गई है। लेकिन इस जो समझदारी के फैसले में या झुंझुना से निकलने के फैसले में लगभग 1 साल हो गया, 11 महीने, समथिंग 11 महीने। हाँ। 11 महीने के अंदर हमारे 704 किसान यहाँ पर शहीद हुए हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस आंदोलन को मजबूत बनाए रखा है। आज मैं ये कहूँगा कि आज तो उनका शहीदी दिवस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शहीद होकर एक ऐतिहासिक फैसला जो मोदी जी ने दिया है। हो सकता है कि उनकी आत्मा जो है कुछ शर्मिंदा हुई हो कि यार मेरी वजह से या मेरे काले कानूनों की वजह से 704 जो किसान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इससे अच्छा दिन और इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में लगभग 11 महीने क्यों लगे, ये फैसला पहले क्यों नहीं आया? बेटर होगा, ये तो चीज़ भाजपा के लोग ही बता पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रवक्ता हैं वो बता पाएंगे कि उनके दिल में और दिमाग में और पेट में क्या चल रहा है और जुबान से क्या निकला हो सकता है। और चंद लाइनें गुनगुनाते हुए इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। मेरे बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नहीं जाते हैं, जिंदगी हर कदम एक नहीं। थैंक यू। अभी मुजफ्फरनगर से आए हुए संजीव जी के आपने विचार सुने, उनके विचारों में साफ लफ्जों में आपने देखा, हर तरीके से देखा कि ये जो किसानों का आंदोलन था विश्व में मेरे हिसाब से सबसे लंबा आंदोलन चला। सबसे लंबा आंदोलन चलने के बाद भी एक ऐतिहासिक जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत का मीन्स कि किसानों की आज पहला कदम सफलता की ओर बढ़ा है, और पहला कदम सफलता की ओर बढ़ा तो किसानों ने एक आने वाली जनरेशन के, आने वाले युवाओं के, आने वाले पीढ़ियों के लिए सिखाया भी इन्हें कि संघर्ष बड़े ही आसान तरीके से, जो गांधी जी का विचार था, शांति प्रिय तरीके से कोई भी आंदोलन किया जाए, अंत में सत्य की जीत होती है, और आज सत्य की जीत हुई है। मैं अपने सहयोगी नेहा कुशिक के साथ डॉक्टर खलील पंवार, दिल्ली लाइव न्यूज़, गाजियाबाद।